Good morning students. Today we going to start subject Hindi standard 3rd chapter number 7 ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर एक विद्वान व्यक्ति है। उनके जीवन चरित्र के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनके विषय में हम थोड़ा जानेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक परिवार था जो गांव में रहता था। वह रोज़गार की तलाश में कोलकाता जा रहा था, शहर में। गांव में रोज़गार नहीं होते तो वो शहर में जा रहा था। तो पहले के ज़माने में क्या था कि मोटर या रेल तो नहीं चलती थी, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तो वे भी अपने वो बालक जो था अपने परिवार के साथ, जो परिवार था उसके साथ एक बालक भी था, तो वो यात्रा कर रहे थे, पैदल ही यात्रा कर रहे थे। और उन माँ बाप के साथ छोटा सा बच्चा भी था, 8 साल का बच्चा था, जो दौड़ता दौड़ता हाँफता कूदता चलता जा रहा था। सड़क थी तो पक्की थी, उस पर मील के पत्थर लगे हुए थे। तो बालक ने अपने पिताजी से पूछा, ये क्या है? तो पिताजी ने उससे उन पत्थरों के बारे में बताया कि ये मील के पत्थर है। बालक अपने पिता से इन पत्थरों की संख्याएं पूछकर मन ही मन दोहराता रहा और इस प्रकार उसने अंग्रेजी की गिनती सीख ली। इस बालक का नाम ईश्वरचंद था। कोलकाता में उसके पिता मुनीमी का काम करके अपना गुजारा करते थे। ईश्वरचंद स्कूल में तो दाखिल कर दिया, उसके पिता ने क्या किया, उसे स्कूल में तो दाखिल कर दिया, लेकिन उसके पास न तो पढ़ाई के लिए पुस्तकें थी और न ही किताबें थी। वो किस तरह पढ़ाई करता? तो उसने क्या किया, रद्दी कागज़ों पर लिख लिख कर अभ्यास करना शुरू कर दिया। और रात में पढ़ने के लिए भी चिराग की सुविधा नहीं थी। पहले लाइट तो हुआ नहीं करती थी, घर में लोग दिए जलाते थे या फिर ऐसे ही रहते थे। मिट्टी का तेल का दिया इतना महंगा था तो मिट्टी के तेल से जला नहीं सकते थे, तो ये खरीदना भी उसको मुश्किल हो गया था। जब रात में लोग सो जाते, सारी गलियां सुनसान हो जाती, तो वह क्या करता, अपनी किताबों को लेकर नगर पालिका में जो खंबे की या स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे जाकर वे पढ़ा करते थे। उनमें पढ़ने का इतना उत्साह था कि अपने उत्साह और परिश्रम से हर साल परीक्षा में वे पहला नंबर लाते थे। ईश्वरचंद को विद्यासागर की उपाधि मिली। जब उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई करी तो उन्हें एक उपाधि दी गई, उसका नाम था विद्यासागर। तो उन्हें लोग विद्यासागर के नाम से ही जानते थे। संस्कृत के वो इतने विद्वान थे कि कलकत्ता के मदरसे में उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा जो चलाई जाने वाली संस्था थी उसमें उन्हें शिक्षक बनाया गया। पर शिक्षक तो वे अच्छे थे, पर उन्हें जो पैसा था वो जोड़ने की इच्छा नहीं थी। ईश्वरचंद विद्यासागर पैसे जोड़ने में रुचि भी नहीं रखते थे। वे हमेशा गरीब बालकों की मदद करते थे और उनके पास जो भी पैसा आता उससे उन गरीब बालकों की फीस भर देते थे। उन्हें अपने पास रखकर पढ़ाते और उनका सारा खर्च भी वे स्वयं करते थे। यह बड़ी सादगी से पढ़ रहते थे, विचार के से साकार रूप थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सादा जीवन, उच्च विचार और सादगी और आदर्श, इन गुणों के कारण वे लोगों में प्रिय बन गए। तो इसी प्रकार ये ईश्वरचंद विद्यासागर का जीवन व्यतीत होता गया। वे बहुत बड़े विद्वान थे, उन सादगी से रहते थे,
आदर्श गुण थे, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार जीने को साकार रूप में ही करना चाहते थे। ना वी रीड शब्दार्थ। रोजगार, रोजगार। हाफता, हाफता। पक्की, पक्की। संख्याएं, संख्याएं। अंग्रेजी, अंग्रेजी। पत्थरों, पत्थरों। मिट्टी, मिट्टी। मुश्किल, मुश्किल। We read again this line. रोजगार, हाफ्ता, पक्की, संख्याएं, अंग्रेजी, पत्थरों, मिट्टी, मुश्किल। नगर पालिका, नगर पालिका। बत्ती। उत्साह, उत्साह। परिश्रम, परिश्रम। विद्यासागर, विद्यासागर। विद्वान, विद्वान। संस्कृत, संस्कृत। आदर्श, आदर्श। नगरपालिका, बत्ती, उत्साह, परिश्रम, विद्यासागर, विद्वान, संस्कृत, आदर्श। शब्दार्थ, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उनके हम अर्थ लिखेंगे। तलाश, तलाश का मतलब होता है खोज। परिश्रम, मेहनत। सुनसान, सुनसान मतलब वह जगह जहाँ पर कोई न रहता हो, जहाँ कोई न रहता हो। होनहार, होनहार मतलब होशियार। Now student, we give answer some question. मौखिक क्वेश्चन है, हम इनके खाली सिर्फ मौखिक आंसर देने हैं। एक परिवार रोजगार की तलाश में कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? जो परिवार थे वह गरीब था, गांव में रहता था, तो वह रोजगार में कहाँ जा रहा था? वह रोजगार की तलाश में कोलकाता जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कोलकाता जा रहा था। ईश्वरचंद्र रात को कहाँ पढ़ा करते थे? घर में लाइट नहीं थी, मिट्टी का तेल महंगा था, तो वे जब गलियां सुनसान हो जाती तब रात में जो नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट थी उसके नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। तो कहाँ पढ़ते थे? वे नगर पालिका की लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। वे किस भाषा के विद्वान थे? वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों को विपरीत अर्थ वाले शब्द से जोड़िए। इधर कुछ शब्द दिए हैं और इस साइड उनके विपरीत शब्द दिए हैं। हमें इनके सही नंबर सही शब्दों से जोड़कर उनके नंबर बॉक्स में लिखने हैं। मुश्किल, मुश्किल का विपरीत
इधर से कौन सा होगा? मुश्किल, आसान। तो वी राइट हियर 1 नंबर। परिश्रमी, परिश्रमी मतलब मेहनती, मेहनत करना, तो उसका उल्टा क्या हुआ? आलसी। यहाँ पर 2 नंबर। महंगा, महंगा का उल्टा सस्ता, यहाँ पर 3 नंबर। गरीब, गरीब का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? गरीब, अमीर, यहाँ पे 4 नंबर। प्रिय, प्रिय का उल्टा अप्रिय, 5 नंबर। उच्च, उच्च का उल्टा क्या होता है? निम्न, तो निम्न पे हम लिखेंगे 6 नंबर। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, हम उनके उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट, बालक का नाम क्या था? जो परिवार रोजगार की तलाश में जा रहा था, उनके साथ जो 7-8 साल का बच्चा था, उसका नाम क्या था? तो बालक का नाम ईश्वरचंद था। बालक का नाम ईश्वर चंद्र था। सेकंड, उन्हें कौन सी उपाधि मिली? वे बहुत विद्वान थे, परीक्षाओं में पहला नंबर लाते थे, तो उन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? विद्यासागर की। उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। थर्ड, वे किन गुणों से के आदर्श बने? उनमें कौन से गुण थे? सादा जीवन, उच्च विचार। वे सादा जीवन, उच्च विचार जैसे गुणों से लोगों के आदर्श बने। Now we read again this question. बालक का नाम क्या था? बालक का नाम ईश्वरचंद्र था। उन्हें कौन सी उपाधि मिली? उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। वे किन गुणों से लोगों के आदर्श बने? वे सादा जीवन, उच्च विचार जैसे गुणों से लोगों के आदर्श बने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अनेक बनाइए। एक से अनेक मीन्स ये एक वचन, हमें बहुवचन बनाना है। यहाँ पर जो हेडिंग दी है वो है एक से अनेक। एक अनेक वर्ड है रात। रात मीन्स एक रात। जब एक से 2 या अधिक हो तो उसको बहुवचन बोलते। यहाँ पे हमें अनेक बनाना है। रातें, रातें मीन्स बहुत सारी रातें।
परीक्षा, परीक्षाएं। सड़क, सड़कें। गली, गलियां। यात्रा, यात्राएं। पैसा, पैसे। Now we read again. रात, रातें, परीक्षा, परीक्षाएं, सड़क, सड़कें, गली, गलियां, यात्रा, यात्राएं, पैसा, पैसे। एक से अनेक शब्द मीन्स इन्हें हम बहुवचन भी कहते हैं।